ईरान का इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान। आधे घंटे के भीतर ही भीतर आपको बता दूं, आईआरजीसी के कमांडर, जो आईआरजीसी फौज के कमांडर जनरल हुसैन सलामी थे, उनकी मौत हो गई। आधे घंटे के अंदर आईआरजीसी की पूरी जो टॉप लेवल का जो ग्रुप था, जो सबसे बड़े बड़े लीडर्स थे आईआरजीसी फौज के, सबके सब मारे गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि इस वक्त ईरान पूरी तरह से टूट गया है। ईरान के जितने टॉप लीडर थे आईआरजीसी के मारे गए हैं। ईरान की जो परमाणु चलाने वाली वैज्ञानिकों की टीम थी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, कहा जा रहा है वो भी सब के सब मारे गए हैं। इजराइल ने सिविलियंस के इलाके में सोते हुए घर और बिल्डिंग पर हमला किया है। तबाही के ताज़ा तरीन मंजर है। ये अगली बड़ी खबर दिखा रहा हूँ जिसकी ये ताज़ा तस्वीर आई है, बिल्कुल ताज़ा तरीन। दूसरा हमला, इजराइल ने दूसरी वेव हमले की शुरू कर दी है। ईरान के ऊपर दूसरा हमला शुरू हो चुका है। बहुत सटीक हमले इजराइल ने किए हैं, जिसमें ईरान पूरी तरह से बिखर गया है। चारों तरफ ईरान में तबाही के मंजर हैं। सिविलियंस के मारे जाने की खबर है, बच्चे भी मारे गए हैं और लगातार हमले जारी हैं। ताज़ा तरीन मंजर ईरान के चारों तरफ। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे के पूरे ईरान में तबाही है। طائرات حاليا قريب على جسر الوادي دشقة. اوقف خفف لا ما يقدر هاي تطفى. اوقف قريب على ذراع دجلة توجهات وهاي الناحية. هاي ايضا من باقيات. ها جاي تحركن. محمد ايوه تمام. شوک شد بنده. اینجا رو زدن و بارون هم داره میاد. رسیدیم، نیروهای امدادی و آتش نشان در حال امدادرسانی و مهار آتش هستند. از مسیر پشتی مردم منتقل شدن، جابجا شدن و مردم رو خارج کردن، اما ساختمان بغل هم و ساختمان‌های کناری هم کاملا تخلیه شده. متاسفانه من پیکر شهدا رو دیدم، کودک و مادر رو دیدم و اینطور که مشخصه ساختمان مسکونی بوده و به دلیل اینکه متاسفانه به دلیل اینکه نشتی گاز داره، ساختمون نشده به طور کامل آتش مهار بشه و همونطور که مشاهده می‌کنید نیروهای امداد و نجات کاملا دارن سعی میکنن آتش رو مهار کنن. اگه سوالی باشه در خدمتم. उधर इसके बाद तबाही ईरान में मची है, लेकिन डर अमेरिका रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि इस हमले में अमेरिका का यानी हमारा कोई रोल नहीं था। हम ईरान को वार्न करते हैं कि अमेरिकी बेस के ऊपर हमला ना करे ईरान। उधर इजराइल ने हमला कर तो दिया, लेकिन हमला करते ही बेन गुरियन एयरपोर्ट, इजराइल के जितने छोटे बड़े एयरपोर्ट थे सबको खाली कर दिया गया और इजराइल के टॉप लेवल के जो कमांडर थे वो बिल में भाग गए हैं। खबर कंफर्म है। पहले आईआरजीसी के टॉप कमांडर को कत्ल किया
IRGC से जुड़े हुए लोगों को कत्ल किया, वैज्ञानिकों को कत्ल किया, सिविलियंस को ईरान में मारा और उसके बाद इजराइल भाग गया। इजराइल के सैनिक इस वक्त बिल में छुपे हुए हैं। बता दूं, ईरान की तस्वीर देखिए, ईरान के नतंज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर इजराइल का हमला सटीक हुआ है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये नतंज न्यूक्लियर साइट है जो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई है, आग लगी हुई है। इजराइल ने कहा जा रहा है ईरान की कई सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर सटीक हमले कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान ने अभी तक पलटकर हमला नहीं किया है। कई वजह हैं। जो ईरान की टॉप लेवल की जो फ़ौज है उसके कमांडर जो हैं IRGC के जनरल सलामी, वही मारे गए हैं। टॉप लेवल का बंदा ही मार दिया, तो अब क्या होगा? शायद इसलिए डिले हो रहा है। खबर ये भी आ रही है कि अभी जो है खामनाई और टॉप लीडर इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं और सिक्योर लोकेशन पर चले गए हैं। देखिए, इजराइल ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि ये एक दिन का हमला नहीं है, हम लगातार अब कई दिन तक ईरान पर हमला करेंगे। अब ये ईरान के दोस्तों नाक की बात है, ईरान की फ़ौज के लीडर को और टॉप कमांडरों को आधे घंटे में इजराइल ने मार डाला। अब ईरान क्या करेगा? क्या अभी भी सिर्फ धमकी से ही काम चलाएगा? खबर आपको बता दूं कि ईरान के फ़ौज के IRGC के हेडक्वार्टर्स पर भी इजराइल ने हमला किया। यानी एक मुल्क एक घंटे के अंदर दूसरे मुल्क के तमाम टॉप लीडर्स पर हमला कर देता है और तमाम सिक्योर जगह पर हमला कर देता है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, लेकिन अभी भी किसी तरह से ईरान ने हमला नहीं किया है। और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी कई तरह के अब सवाल खड़े होना ज़रूरी हैं कि फिर ये इतने बड़े हमले कैसे हो गए, वो भी सिविलियंस के इलाके में, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होने के बाद भी। हजरात, सबसे बड़ा झटका एक और आपको बता दूं, ईरान के IRGC के टॉप लेवल के कमांडर इस्माइल कानी, जो पहले एक बार इजराइल के हमले में बच चुके थे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो भी मारे गए हैं। इसके बाद दोस्तों, इजराइल ने अपने हजारों रिजर्व के सैनिकों को वापस बुला लिया है। इजराइल को अब ये इंतज़ार है कि ईरान पलटकर हमला करेगा। IDF के अधिकारी ने कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ जो हमने 10 दिन में किया था, ईरान के साथ हमने 10 मिनट में कर दिया है। हजरात, कहा यह जा रहा है कि मूसाद का भी इस हमले में बड़ा रोल था। ये जो ईरान के अंदर बड़े हमले हो गए हैं, इसमें मूसाद ने ऑपरेशन किया है। मूसाद के जासूसों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को घुसकर एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार किया और उसके बाद इजराइल ने हमला किया। खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से खाली करवा लिया है। देर रात को यह हमला था, लेकिन अब मैं आपको सुबह का हमला दिखाऊंगा। सुबह हमले के बाद का जो मंजर है वो आपको दिखाऊंगा, जिससे आपके दिल और दिमाग में कोई शक न हो कि ईरान के ऊपर ये कितना बड़ा हमला था। तबाही का मंजर आपके सामने। मेरे दोस्तों, ईरान के लिए ये ऐतिहासिक काला दिन है। खबर ये है कि ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक को भी इजराइल ने कत्ल कर दिया है। सब कुछ खत्म हो चुका है ईरान में दोस्तों। इस तरह से अगर खबर आ रही है तो ईरान में अब कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें थीं। अब बस इंतज़ार है कि ईरान क्या करता है। कुछ मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, बस यही कहूँगा, इंतज़ार कीजिए और दुआ कीजिए। जय हिंद।